हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले वोकअप सेशन की टफ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले एंड जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड रहे वो हमने डिस्कस करने वाले एंड देखते हैं जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड रहे 3 अप्रैल की बात है, पार्ट 132। आइए देखते हैं जो भी वर्ड रहे ना इसके सिनोनिम एंड एंटोनिम डिस्कस करेंगे। हर दिन तो डिस्कस कर रहे है ना। एंड देखते हैं जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड रहे। फर्स्ट वर्ड आपके सामने रहे नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट इसके वर्ड इसका मीनिंग क्या है, मतलब इसके पार्ट ऑफ स्पीच पूछ रहा हूँ। ये आर्जेटिव है ना, आर्जेटिव है तो ध्यान में रखिएगा, आर्जेटिव है। एंड जो कि फेलिंग टू टेक प्रॉपर केयर, मतलब जो प्रॉपर केयर ली जाती है। फेलिंग टू टेक प्रॉपर केयर, जो प्रॉपर केयर नहीं ले पाती है और अटेंशन नहीं ले पाती है टू समथिंग ऑफन रिजल्टिंग इन हार्म और डैमेज। क्लियर, नेग्लिजेंट मतलब किसी को नेग्लेक्ट करना, बस ऐसे समझ लेना। केयरलेस हो सकता था, रेकलेस हो सकता था, रेमिस हो सकता था, काफ़ी सारे सिनोनिम रहे, REMISS। स्पेलिंग भी ध्यान में रखिएगा। एंड रेमिस हो सकता था, इन अटेंटिव हो सकता था ना, इन अटेंटिव हो सकता था, स्लैक हो सकता था, ढीले जो दी जाती है ना, स्लैक हो सकता था, लाक्स हो सकता था। एंड डिरेलिक्ट हो सकता था, है ना, नेग्लेक्टफुल हो सकता था, नेग्लेक्टफुल हो गया। एंड इनकंसिडरेट भी हो सकता था, मतलब कंसिडर नहीं करना, और क्या। और थॉटलेस हो सकता था, है ना, थॉटलेस हो सकता था, रेकलेस हो सकता था, रेकलेस हो सकता था, हपाजड़ हो सकता था, हपाजड़ हो गया। स्लोपी तो हो ही सकता था, स्लोपी हो गया। एंड अनमाइंडफुल हो सकता था, अनमाइंडफुल वो हो सकता था, फॉरगेटफुल हो सकता था, है ना। एंड इनडिफरेंट हो सकता था, इनडिफरेंट हो सकता था, अनकंसर्न्ड हो सकता था, है ना, कैजुअल हो सकता था। एंड ऑफ हैंड हो सकता था। बस यही तक रहे। परफेक्ट्री हो सकता था, परफेक्ट्री जो लिख देता हूँ, परफेक्ट्री, FUNCTORY, परफेक्ट्री हो गया। सुपरफिशियल हो सकता था, सुपरफिशियल मतलब ऊपर ऊपर से रहे, है ना, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। एंटोनिम देखते हैं। एंटोनिम केयरफुल हो गया, मतलब बहुत ही केयर लेते हैं, है ना, केयरफुल हो गया। एंड जो क्या है, मतलब मान लो ऐसे मान लो जो नेग्लिजेंट रहे ना, मतलब जो मतलब बूढ़े होने पर जो पिता माता रहा है इनकी जो नेग्लिजेंट करी जाती है ना, मतलब बहुत ही नेग्लेक्ट करते हैं, बस ऐसे समझना। केयरफुल मतलब बहुत ही केयर ले रहा है ना, जो कि बस ध्यान में रखिएगा। और अटेंटिव हो सकता था, अटेंटिव हो गया। एंड विजिलेंट हो सकता था, विजिलेंट हो सकता था। एंड डिलीजेंट हो सकता था ना, डिलीजेंट जो कंप्यूटर में उपयोग करी जाती है, डिलीजेंट हो सकता था, है ना। एंड थ्रो हो सकता था, कंसेंटियस हो सकता था, प्रूडेंट हो सकता था, DENT, प्रूडेंट हो गया। एंड रिस्पॉन्सिबल हो सकता था, है ना, वॉचफुल हो सकता था, हेडफुल हो सकता था, काफ़ी सारे रहे। खैर इतना ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या रहा है। एनरिच करना, एनरिच करना मतलब किसी भी चीज़ को बढ़ा देना, है ना, टू इम्प्रूव। इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है ना, वर्ब क्या हमने बढ़ा देना, मतलब वर्ब के बारे में, है ना, कार्य के बारे में हमने डिस्कस कर रहे हैं। टू इम्प्रूव और इंक्रीज द क्वालिटी वैल्यू और स्टेटस ऑफ समथिंग और समवन, किसी की जो वैल्यू रहे, क्वालिटी रहे, इसी को बढ़ा देना, इसे कहा जाता है एनरिच। खत्म। फोस्टर कर देना, बोल्स्टर कर देना, एनहांस कर देना, एनहांस कर देना, इम्प्रूव कर देना, है ना, इम्प्रूव कर देना। एंड ऑगमेंट कर देना, ऑगमेंट कर देना। एंड बूस्ट कर देना, है ना, बूस्ट कर देना। एंड एलिवेट कर देना, एलिवेट कर देना। ऑफलिफ्ट, लिफ्ट कर देना, ऑफ लिफ्ट, LIFT, है ना, ऑफलिफ्ट हो सकता था। रिफाइन कर देना, जो रिफाइन ऑयल आती है ना, बस रिफाइन कर देना। एंड एनहांस कर देना, एनहांस तो हमने लिखी थी, फिर भी लिख दी, कोई बात नहीं। डेवलप कर देना, फोस्टर कर देना, फोस्टर, फोस्टर तो हमने लिखी है। एंड और क्या, ध्यान में रखिएगा। कल्टिवेट कर देना, कल्टिवेट,
है ना। कल्टीवेट मतलब जो कल्टीवेट करी जाती है, मतलब जो फार्मिंग करी जाती है। कल्टीवेट क्या है, जो मतलब जो कल्टीवेट करी जाती है, जो सीड जो कि जो बुआई के टाइम पर, है ना, मतलब बहुत ही थोड़ी बहुत जो कि सीड बुआई करी जाती है, बट जो कटाई के टाइम पर जो फसल की कटाई करी जाती है बहुत ही ज़्यादा रहा है ना। खैर इससे याद आ रहा है जो बिहू रहे है ना, जैसे काटी बिहू कहा जाता है, जिसे माघ बिहू भी कहा जाता है, जो असम में रहे। बिहू तो असल में कहाँ रहे, असल में असम में रहे, है ना। असम में एक तो रहे रंगोली बिहू, भोगाली बिहू, एंड देन कंगाली बिहू कहा जाता है, और काटी बिहू भी कहा जाता है। रंगोली मतलब रंग लाती है, फसल की जो बुआई करी जाती है इसे रंगोली बिहू कहा जाता है ना। एंड हमने कैसे याद रखिए, रंगोली बिहू जो ऑब्जर्व करी जाती है मिड अक्टूबर में, मिड अक्टूबर लिख देता हूँ। जो हमने याद ऐसे रखी है ना, राम कम माजा, हमें तो बस याद रखना है ना माजा। रैम मतलब जो कि RAM, मतलब ये मिड अप्रैल, सॉरी रंगोली बिहू मिड अप्रैल में, ये ध्यान में रखिएगा। कम मतलब है कंगोली बिहू, ये ऑब्जर्व करी जाती है मिड अक्टूबर में। एंड जो माजा मतलब ये जो माघ बिहू रहे वो, है ना, वो जनवरी मंथ में ऑब्जर्व करी जाती है। क्लियर इतनी सी बात, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बातें रहे। एंड काटी बिहू भी कहा जाता है। खैर वो हमने डिस्कस करे, तो बस इससे कल्टीवेट से आपको याद आया तो बता दिए, खैर रहने देते। एंड एलिवेट कर देना, अपलिमेंट कर देना, अपलिफ्टमेंट कर देना, है ना, स्ट्रेंथन कर देना। स्ट्रेंथन मतलब आपकी जो मतलब स्ट्रेंथ रहे से बढ़ा रहे हो, है ना, स्ट्रेंथन कर देना। फोर्टिफाई कर देना, फोर्टिफाई फोर्टिफाई कर देना। एंड सप्लीमेंट कर देना, सप्लीमेंट कर देना। कम्प्लीमेंट कर देना, कम्प्लीमेंट कर देना। एम्बलिश कर देना, एम्बलिश कर देना। एंड हाइटेन हो सकता था, और इंटेंसिफाई हो सकता था, मैग्नीफाई हो सकता था। तो ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे एंटोनिम क्या होने वाले, डिबेस कर देना, मतलब बस ऐसे ही मान के चलो। डिबेस मतलब बेस पर से वो भी गिरा देना, है ना, डिबेस कर देना। और क्या हो सकता था, इम्पॉवरिश हो सकता था, एक इम्पोर्टेंट वर्ड है इम्पॉवरिश, इम्पॉवरिश कर देना। ये बहुत है, सारे के सारे मैंने बहुत भी डिस्कस करे। डिप्लेट कर देना, डिप्लेट कर देना, डिमिनिश कर देना, है ना, ख़त्म कर देना, तबाही मचा देना। रिड्यूस कर देना, रिड्यूस कर देना, वीकेंड कर देना, है ना, वीकेंड कर देना। एंड डिग्रेड कर देना, डिग्रेड कर देना। एंड डेटेरियोरेट कर देना, डेटेरियोरेट, DETERIORATE, डेटोरिएट कर देना। लेसन कर देना, लेसन कर देना। एंड अंडरमाइन कर देना, अंडरमाइन। सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। अबोमिनेबल, अबोमिनेबल इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। एक्सट्रीमली जो कि अनप्लेजेंट और बैड, ऑफन इन ए मोरल सेंस, सिनोनिम डिटेक्टेबल हो सकता था। एंड डिटेक्टेबल नहीं, ये डिटेस्टेबल हो सकता था ना, डिटेक्टेबल ये गलत लिखी गई है। अबोमिनेबल तो क्या है, मतलब एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट जो टेस्ट रहे, है ना, जो अनप्लीजेंट और बैड ऑफन इन ए मोरल सेंस के मुताबिक अबोमिनेबल कहा जाता है, मतलब बहुत ही ख़राब चीज़ है, नेगेटिव वाला टोन है ना। डिटेस्टेबल हो गया, हेटफुल हो गया, ओडियस तो हो ही सकता था, ODI OUS, ओडियस लास्ट में OUS तो एडजेक्टिव है, और क्या। रिपल्सिव, रिपल्सिव हो सकता था, और क्या हो सकता था, रिपल्सिव हो सकता था। एंड रिवोल्टिंग हो सकता था। एंड डिसक्वेश्चनिंग हो सकता था, है ना। एंड लोथसम हो सकता था, लोथसम हो गया। एंड रेपोग्नांट हो सकता था, रिपोग्नांट, रिपोग्नांट हो गया। वाइल हो सकता था। एंड डेस्पिकेबल हो सकता था, डेस्पिकेबल हो गया। एंड रेस्ट हो सकता था,
रेस्ट हो गया, ऑफुल हो सकता था, ऑफुल हो गया, एंड टेरिएबल हो सकता था, मतलब बहुत ही ख़राब है। ऑफुल मतलब बहुत ही ख़राब है ना। टेरिएबल हो सकता था, एंड ड्रेडफुल हो सकता था, DREAD, ड्रेडफुल हो सकता था ना, ड्रेडफुल हो गया। एंड हरिएबल हो सकता था, है ना। घास्टली हो सकता था, GHASTLY, घास्टली हो गया। ग्रिसली हो सकता था, है ना। स्नेक इन द गार्डन जो रहे, एक इडियम रहे, है ना। स्नेक इन द गार्डन मतलब छुपे हुए हैं एंड आपके लिए खतरनाक है, मतलब स्नेक इन द गार्डन वो जो रहे। एंड और क्या हो सकता था, ऑफेंसिव हो सकता था, है ना। एंड ग्रुसम हो सकता था। सिनोनिम क्या होने वाले, एडमिरेबल हो गया। एंड प्रेजवर्दी हो सकता था, किसी के बारे में अच्छे अच्छे करके बोलना, प्रेजवर्दी, प्रेजवर्दी हो सकता था। एक्सलेंट हो सकता था, एक्सलेंट हो गया। एंड वंडरफुल हो सकता था, वंडरफुल हो गया। एंड डिलाइटफुल, डिलाइटफुल हो गया। एन्जॉयबल हो सकता था, एन्जॉयबल। बस इतने से ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या रहा है। तो क्या रहे, ओवर्ट रहे। ओवर्ट इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। डन आर शोन ओपनली एंड पब्लिकली विदाउट हाइडिंग और एनीथिंग, मतलब बिना ओवर्ट मतलब ओपन करना, है ना। ओपन हो सकता था, ब्लेटेंट हो सकता था, ओपन, ओपन जो रहे, ओपन हो सकता था, पब्लिक हो सकता था, है ना। पब्लिक हो सकता था। एंड ओबिवियस हो सकता था, ओबिवियस हो गया। एंड अपारेंट हो सकता था, एविडेंट हो सकता था। एंड मैनिफेस्ट हो सकता था, है ना। मैनिफेस्ट हो गया। प्लेन हो सकता था। और क्या हो सकता था, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता था, स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब सीधे तरीके से, है ना। फ्रैंक हो सकता था, फ्रैंक हो गया। एंड ट्रांसपेरेंट हो सकता था, ट्रांसपेरेंट हो सकता था। एंड ऑन कंसील्ड हो सकता था, ऑन कंसील्ड हो सकता था। ऑन मिस्टेकेबल हो सकता था, ऑन मिस्टेकेबल, है ना। क्लियर कट हो सकता था। एंड प्लेटेंट हो सकता था, है ना। प्रोनाउंस्ड हो सकता था। ऑन डिस्गाइज्ड, ऑन डिस्गाइज्ड मतलब, डिस्गाइज्ड मतलब क्या जानते हो ना, छुपे हुए हैं, है ना। डिस्गाइज्ड मतलब छुपे हुए हैं। तो एंटोनिम क्या होने वाला है, कवर्ट हो गया, कवर करके रहे। एंड हिडन हो सकता था, HIDDEN, हिडन। सीक्रेट भी हो सकता था, है ना, सीक्रेट हो गया। एंड क्लाइव हो सकता था। एंड है ना, कंसील्ड हो सकता था, कंसील्ड हो सकता था। डिस्गाइज्ड हो सकता था, बहुत ही मतलब खतरनाक है ना डिस्गाइज हो रहा है। डिस्गाइज हो सकता था। वेल्ड हो सकता था, VILED, वेल्ड मतलब जो घूंघट रहे, है ना, घूंघट जो देकर चलती है, जो घूंघट रहे, वेल्ड हो सकता था। स्टेल्थी हो सकता था, है ना। स्टेल्थी मतलब छुपे हुए हैं, मतलब छुपे हुए और खतरनाक भी है। ऑन सीन भी हो सकता था, ऑन सीन जो दिखाई नहीं दे रहा है ना। बस यही तक रहने देते, लास्ट वर्ड देखते हैं एंड देन खत्म करते हैं। फ्यूकंड रहे, फ्यूकंड इसके पार्ट ऑफ, फिकंड इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। फर्टाइल मतलब फ्यूकंड, या मतलब पहले ये ध्यान में रखिएगा, मतलब मान लो जो फर्टाइल जो लैंड रहे, फर्टाइल है ना, प्रोडक्टिव लैंड रहे। और इसके अपोजिट तो वेरन रहे, है ना, बंजर जो भूमि रहे। ऑफन यूज टू डिस्क्राइब समथिंग दैट प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ ऑफस्प्रिंग और रिजल्ट। ध्यान में रखना, फ्यूकंड मतलब ये ध्यान में रखना, फर्टाइल जो स्टेराइल रहे ना। स्टेराइल मतलब क्या है, जो मतलब ऑफस्प्रिंग जो रहे, है ना, जो ऑफस्प्रिंग नहीं जो कि प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, है ना, ए लॉट ऑफ ऑफस्प्रिंग और रिजल्ट। ध्यान में रखिएगा। सिनोनिम क्या होने वाले, टीमिंग हो सकता था, टीमिंग हो सकता था। एंड ध्यान में रखिएगा, ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो है फेकंड। बैरन मतलब स्टेराइल जो रहे, है ना। एंड यूज टू डिस्क्राइब जो कि समथिंग दैट प्रोड्यूस द लॉट ऑफ ऑफस्प्रिंग, जो लॉट ऑफ ऑफस्प्रिंग जो कि प्रोड्यूस कर पाते हैं, इसे कहा जाता है फ्यूकंड। एंड फर्टाइल हो सकता था, प्रोडक्टिव हो सकता था, प्रोडक्टिव हो सकता था। एंड फ्रूटफुल हो सकता था, फ्रूटफुल, है ना, फलदायक जिसे कहा जाता है। प्रोलिफिक हो सकता था,
अबाउंडेंट हो सकता था, है ना, एंड प्लूरियस हो सकता था, प्लूरियस हो सकता था, एंड जेनरेटिव हो सकता था, है ना, लग्जरेंट हो सकता था, प्रोफ्यूज हो सकता था, रिच हो सकता था, जो धनी रहे, है ना, एंड टीमिंग हो सकता था, थ्राइविंग हो सकता था, काफ़ी सारे रहे, THRIVING, थ्राइविंग हो गया, प्रोफ्यूज हो सकता था, मतलब बहुत ही परिमाण में जो रहा है, प्रोफ्यूज हो सकता था, एंड बाउंटीफुल हो सकता था, बाउंटीफुल हो गया, एंड कोपियस हो सकता था, कोपियस मतलब बहुत ही ज़्यादा रहा है, कोपियस अमाउंट में, PIOUS, कोपियस हो गया, फ्लिसिंग हो सकता था, एंड फ्रूटिंग हो सकता था, एंड जेनरेटिव हो सकता था, जेनरेटिव हो गया, हाई आइल्डिंग हो सकता था, हाई आइल्डिंग हो गया, एंड और क्या हो सकता था, फ्लुएंट हो सकता था, है ना, फ्लुएंट, एंड रैंक भी हो सकता था, ध्यान में रखिएगा। एंड एंटोनिम क्या होने वाला है, वैरेन हो गया, वैरेन, एंड जो बंजर भूमि रहे, है ना, वैरेन हो सकता था, इनफर्टाइल हो सकता था, इनफर्टाइल हो गया, अनप्रोडक्टिव हो गया, स्टेराइल हो गया, है ना, स्टेराइल का मतलब जानती हो ना, अभी जो बता रहा था, हालांकि इसके सिनोनिम बता दी थी। एंड स्टेराइल क्या रहा है, स्टेराइल जो कि मतलब अनएबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, इसे कहा जाता है स्टेराइल, है ना, जो क्या रहे, जो फीमेल के जो क्या स्टेरिलाइजेशन रहे, इसे कहा जाता है ट्यूबेक्टमी, एंड जो मेल के रहे, इसे कहा जाता है भासेक्टोमी, भाषा इफरेंसिया की जो कट करना, काफ़ी बात है, खैर वो रहने दे, बस ध्यान में रखना भासेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टमी, इतनी सी बात है, थोड़ी सी बात ध्यान में रखिएगा। स्टेराइल हो गया, एंड और क्या हो सकता था, फ्रूटलेस हो सकता था, है ना, स्पार्स हो सकता था, स्पार्स हो सकता था, डॉट्स जो कि स्कांट हो सकता था, डर्थ हो सकता था, है ना, मीगर हो सकता था, मीगर मतलब बहुत ही कम परिमाण में जो रहे, है ना, पोर हो सकता था, आयोटा रहे, आयोटा मतलब बहुत ही कम, मतलब इतनी सी बात है ना, बहुत ही छोटी सी बात है, जो आयोटा हो सकता था, मीगर हो सकता, स्मीजन हो सकता था, है ना, यही तो रहने देते हैं। शो फ्रेंड आज के ये सारे के सारे वर्ड रहे, एंड थोड़ी बहुत जो कि इडियम एंड फेज भी डिस्कस कर लेते हैं। एंड क्या रहे, हैंग इन देयर, हैंग इन देयर, हैंग इन देयर मतलब डोंट गिव अप, है ना, मतलब गिव अप मत करना, नेवर एवर गिव अप, डोंट गिव अप मतलब नेवर एवर गिव अप, है ना। एंड आउट ऑफ स्पिरिट, इसका मतलब क्या है, आउट ऑफ स्पिरिट ये है, आउट ऑफ स्पिरिट मतलब ग्लूमी हो, बहुत ही सैड जो रहे, है ना, आउट ऑफ स्पिरिट कहा जाता है। हीट द सैक, हीट द सैक ये है गो टू स्लीप, ध्यान में रखिएगा, ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हीट द स्लैक। एंड और क्या रहे, गिवन द घोस्ट, गिवन ऑफ द घोस्ट, घोस्ट को दे देना मतलब फाइनली जो कि स्टॉप कर देना, वर्किंग जो रहा है वो स्टॉप कर देना, है ना। एंड बस यही तक ध्यान में रखिएगा। और एक इम्पोर्टेंट है वो है फेल्ट द फिंच, फेल्ट द पिंच, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब फेस करना जो फिनेंशियल इश्यू रहे, यानी फिनेंशियल जो डिफिकल्टीज रहे, इससे फेस करना, क्लियर। सो फ्रेंड आज के सारे के सारे वर्ड रहे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।